हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम ऑन माय चैनल सबने क्लासेस। तो आज हम छोटे से टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही बेसिक है, जैसे कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, इवन क्या होता है। तो ऐसे ही चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर ऑड नंबर्स। ऑड नंबर, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर्स जो कि आपके टू से डिविजिबल नहीं होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स कहते हैं। नंबर नॉट डिविजिबल बाई टू, numbers not divisible by 2 is called odd numbers, such as 23, 953, 1001, 9997। तो हम ये देख सकते हैं कि ये नंबर्स जैसे 23 है, 953 है, 1001 है और 9997 नंबर है। तो ये नंबर्स आपके टू से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स कहते हैं। अगला है इवन नंबर। तो सिंपली बेटा इसी के जस्ट अपोजिट ऐसे नंबर्स जो कि आपके टू से डिवाइड हो जाते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं। नंबर्स डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। जैसे कि 2, 10, 54, 928, 606, 6756। तो ये नंबर्स आपके आसानी से 2 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, 54 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली बेटा ऐसे नंबर्स जो आपके 2 से डिवाइड हो जाते हैं हम उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि बेटा खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इट मीन्स द नंबर विच हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स एंड दीज आर 1 एंड इटसेल्फ, दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। नंबर्स which have only 2 factor और वो फैक्टर आपके दो कौन कौन से होते हैं? 1 एंड इटसेल्फ, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 1 आपका एक प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है बेटा 1 से कटता है और इसके पास 2 फैक्टर नहीं है, तो हम इसको प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। अगला अगर हम बात करें 2 की, तो 2 जो होता है आपका 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। तो इसके बेटा क्या है? इसके 2 फैक्टर्स हो गए और ये 2 फैक्टर्स कौन कौन से रहे बेटा? 1 एंड इटसेल्फ रहे, तो हम इनको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कह देते हैं। तो P से हमने प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करा। अगला आपका रहा बेटा 3। तो 3 को अगर हम चेक करें तो 3 आपका 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 3 भी आपका क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। अगला है आपका 4। अब 4 जो है बेटा 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, इसलिए हम इसको प्राइम नंबर नहीं कहते हैं। अगला है आपका 5। तो 5 जो होता है आपका 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है, इसलिए हम इसको प्राइम नंबर कहते हैं। 7 भी आपका क्या होता है? एक प्राइम नंबर है। आपका 8 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो एक 11 आपका एक प्राइम नंबर है। तो बेटा ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर से ही डिवाइड होते हैं, मतलब जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं रहा, 2 आपका एक प्राइम नंबर है, 3 आपका एक प्राइम नंबर है, 5 आपका एक प्राइम नंबर है, 7 आपका एक प्राइम नंबर है और 11 आपका एक प्राइम नंबर है।
तो इसके जस्ट अपोजिट हम दूसरा टॉपिक जिसके बारे में बात करेंगे वो आपका आएगा कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स सिंपली बेटा ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम कंपोजिट नंबर्स के बारे में। Okay, next is composite number. The number which have more than two factor is called prime number. For example, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। तो बेटा हम अब डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। तो कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब दो से ज़्यादा उनके 3 भी फैक्टर हो सकते हैं, 4 भी फैक्टर हो सकते हैं, 5 भी फैक्टर हो सकते हैं, तो इट डजेंट मैटर। तो सिंपली हमें सिर्फ इतना देखना है जिसके पास भी दो से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो 4 है, 4 के बेटा कितने फैक्टर हैं, 1 फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होता है और 4 फैक्टर है। तो इसके पास टोटल 3 फैक्टर हो गए। अब 3 फैक्टर हो गया तो आपका ये कंपोजिट नंबर हो गया। इसके अगेंस्ट हम 6 के बारे में बात करें तो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। तो इसके पास टोटल कितने फैक्टर है, 1 2 3 4 फैक्टर्स रह गए। तो बेटा हम इसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। इसके अगेंस्ट 8 क्या होता है आपका, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी आपका एक कंपोजिट नंबर। 9 आपका 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होगा। 10 आपका 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और 10 से डिवाइड होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं इनके पास क्या है, दो से ज़्यादा फैक्टर हैं और जिसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स जो कि किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उनको नेचुरल नंबर कहेंगे। तो द नंबर विच रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी is called natural number, such that for example 1 2 3 4 5 and so on up to infinity। आपके ये नंबर्स क्या हो जाएंगे बेटा, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर देंगे तो हम इनको कहेंगे नेचुरल नंबर्स। अगला है आपका होल नंबर। तो होल नंबर ये एक आपका एग्रीगेशन होता है बेटा जीरो का और नेचुरल नंबर का। तो जनरली जो आपके जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 होते हुए आपके इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो बेटा हम कह सकते हैं कि होल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर। तो ये आपका क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं होल नंबर इज इक्वल टू 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी स्टार्टिंग होती है होल नंबर की, वो कहाँ से स्टार्टिंग होती है, 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है,
इनफाइनाइट तक जाती है। तो हम कह सकते हैं ये आपके क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ओके, अब अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जिसको कहते हैं हम इंटीजर्स। तो व्हाट आर इंटीजर्स? तो इंटीजर्स आपके एग्रीगेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, किसके? पॉजिटिव नंबर्स के, नेगेटिव नंबर्स के और जीरो के, या फिर हम इन्हीं जीरो को कह सकते हैं न्यूट्रल नंबर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके इंटीजर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं बेटा। तो ग्रुप्स किसके? पॉजिटिव नंबर्स के, नेगेटिव नंबर्स के और न्यूट्रल नंबर्स के। सो इंटीजर्स it is a group of positive, negative and neutral numbers। तो हम इनको कहते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर से मिलकर के बनते हैं, न्यूट्रल नंबर से मिलकर के बनते हैं और नेगेटिव नंबर से मिलकर के बनते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में इंटीजर्स में हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स के जो एग्जाम्पल होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक आएंगे, माइनस इनफाइनाइट से बेटा आपके प्लस इनफाइनाइट तक आते हैं। तो मतलब इसके बीच में हम क्या कह सकते हैं, -3, -9, 0, 5, 4, 999, 9009। तो ये क्या होते हैं आपके, ये सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। इसके अगेंस्ट हम ये कह सकते हैं -791 भी क्या होता है, आपका एक इंटीजर होता है। तो हम इनको कह सकते हैं कि ये आपका एक न्यूट्रल नंबर रहा और ये आपका एक पॉजिटिव नंबर रहा और ये आपका एक नेगेटिव नंबर रहा। तो हमने इनको कहा इंटीजर्स। ठीक है।